हेलो, माय नेम इज मंटू और आप सभी लोग मेरी क्लासेस नर्सिंग क्लासेस देख रहे हैं। पिछली क्लासेस की तरह एक नया टॉपिक आप सभी लोगों के बीच लेके आए हो। नाम है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर अगर हिंदी में कहें तो संवाद की रुकावटें। तो संवाद की रुकावटें कब आती है? जब हम किसी से संवाद करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रुकावटें आने को लगती। अगर देखा जाए तो संवाद की रुकावट बेसिकली चार प्रकार की देखने को मिलती है। सबसे पहला जो रुकावट आता है दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है? जिकल बैरियर दैट इज डिफिकल्टी इन हियरिंग एंड एक्सप्रेशन। डिफिकल्टी इन हियरिंग मतलब सुनने का दिक्कत आती है एंड एक्सप्रेस करने का। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ बात तो कर पा रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों को समझ नहीं आ पाता, कभी सुन नहीं पाता, ये एक्सप्रेस सही से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये सारे प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। दूसरी तरह की एक और बैरियर देखने को मिलती है दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर को हम लोग मनोवैज्ञानिक बैरियर भी कहते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर को हम लोग क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम कब आती है? साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर को हम लोग मनोवैज्ञानिक बैरियर भी कहते हैं। जिसमें कि क्या आता है? सबसे पहले क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम अपने मित्र से या किसी से अगर लड़ाई कर लेते तो दिन भर प्रॉब्लम आते रहती है। एंजाइटी, इसमें क्या होगा? इमोशनल डिस इमोशनल डिस्टर्बेंस, फियर, इमोशनल डिस्टर्बेंस, नर्व नर्वसनेस, फियर और एंजाइटी। एंजाइटी एक और तरह के हमें और एक बैरियर देखने को मिलती है दैट इज इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल बैरियर में क्या क्या होती है? इन्वायरमेंटल मूलतः मेंटल बैरियर नॉइज, पॉल्यूशन और इनविजिबिलिटी। तो इन्वायरमेंटल बैरियर में मतलब क्या होता है? वातावरण में अगर कुछ, अब जैसे मान के चलिए दो व्यक्ति है, ठीक है, और बाहर अगर बहुत ज्यादा ध्वनि आवाज आवाज आ रही है गाड़ी की वगैरह या कुछ भी, तो आप उसको ध्वनि के ज्यादा ध्वनि आने के कारण हम दूसरे को सही से बता नहीं पाते, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी इनविजिबिलिटी मतलब सही से दिखाई नहीं देने के कारण भी एक संवाद आने में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक और तरह का बैरियर होता है दैट इज कल्चरल बैरियर। इसको कल्चरल बैरियर भी कह सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर भी कहा जाता है और इसको सिमेंटिक बैरियर भी कहते हैं। तो कल्चरल बैरियर की बात की जाए कि मान के चलिए एक इंसान झारखंड में रहता है और मान के चलिए उनको कोई कारण से वो चेन्नई में चला गया, तो चेन्नई में जो भाषा बोली जाती है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गया। तो जो व्यक्ति यहाँ से जाएगा तो वहाँ पर कुछ भी अगर बात करेगा तो बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा देश क्या है? विविध देश है। तो कल्चरल बैरियर में क्या होता है? कल्चरल बैरियर कल्चरल बैरियर में नॉलेज, बिलीफ, एटीट्यूड एंड
रिलीजन। ये कल्चरल बैरियर में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? नॉलेज का होता है, बिलीफ का, एटीट्यूड का और रिलीजन का। अब सवाल उठता है कि बैरियर है क्या? व्हाट इज बैरियर? मान के चलिए दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति और दोनों के पास फोन है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कभी कभी संवाद नहीं हो पाता है, दैट इज नोन एज बैरियर इन कम्युनिकेशन। अगर मेरा ये टॉपिक अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को जाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।